आप सब TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी के राह देखतनी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की पुस्तकन का अध्ययन हवे। ए कार्यक्रम का उद्देश्य है कि संसार के बनावे वाले परमेश्वर की उद्देश्य के जानी और उनके इच्छा के अनुसार चल सकें। यही उद्देश्य के साथे हम ई कार्यक्रम आप खातिर हाजिर करतनी। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। हाँ मित्र, पिछला संदेश में हमने के देख ले रही जा कि जैसे एगो महतारी अपना बच्चा के दुलार प्यार से पालन पोषण करेले, वही तरी पौलुस भी थिस्सलुनी के कलीसिया से प्यार करत रहन और ये आज भी ऐसन सेवक बाणे जौन की अपना कलीसिया के चिंता करेलन। पौलुस के कर्तव्य मनुष्य और परमेश्वर दोनों से रहे तथा दोनों के प्रति रहे। उ दोनों के प्रति अपना कर्तव्य के पूरा भी कैलन। ऐसा बहुते लोग समर्पित मसीह के बारे में बातचीत करलन। यदि रोआ समर्पित मसीह के बारे में बातचीत करब, यदि रोआ समर्पित मसीह की आशा करतानी त रोआ के परमेश्वर के सामने पवित्र जिंदगी बितावे के होई। परमेश्वर के देखी, घड़ी के मत देखी कि घड़ी का बजा रहल बिया। रोआ वही घड़ी काम मत करी जब राउर मालिक रोआ अगल बगल बाणे। कलिसिया में सामने गोइल लोर बहावल तथा केहू रोआ खातिर दुआ करे, एकरा से ज्यादा लाभ निके मिले के। राउर मालिक रोआ बारे में का सोचता। यदि रोआ छात्र बानी त राउर मास्टर साहब रोआ बारे में का सोचताने। यदि रोआ आलसी बानी त समर्पित रोआ नहीं। समर्पित जिंदगी पवित्र एवं परमेश्वर की उपस्थिति में सदा रहे वाला होले, निर्दोष। एकर मतलब उनका विरोध में कोनो बात नहीं खे। दोस्त लोग लगावेलन पर दोष निराधार होला। लोग तो रुआ बारे में अंट संट बकी हैं, बुरा बुरा बात कही हैं, मगर रुआ स्थिर रहब कि ऊ सच्चा ना हो। पौलुस और उनकर साथी सब की जिंदगी पवित्र रहे। भाई बहन, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी। हाँ, तो उनमें देखी पहला थिस्सलुनी 2 अध्याय के 11 पद ए तरी से बता रहल बा। जैसे कि तोहनी लोग जाना ताड़ा कि जैसे बाबू अपना लइका बच्चा के साथ बर्ताव कर ले, वही तरी हम तोहनी लोग में से हर एगो के भी उपदेश करत और शांति देत और समझावत रही। मित्र, उपदेश देत यूनानी भाषा में पारा कलेओ शब्द के प्रयोग कइल गइल बा। एकर मतलब पौलुस ओहनी लोग किने सहायता खातिर आवताणे। यह बात यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 7 पद से लेके 11 पद में प्रभु यीशु मसीह बतौले। तबो हम तोहनी लोग से सच कहतानी कि हमार गोइल तोहनी लोग खातिर बढ़िया बा। काहे कि यदि हम ना जाई तो ऊ सहायक तोहनी लोग किने ना आइहन, पर यदि हम जाइब तो उनका के तोहनी लोग किने भेज देब। ऊ आके संसार के पाप और धार्मिकता और न्याय विषय में निरुत्तर करी हैं। पाप के विषय हम ऐसे कि ऊ हमारा पर विश्वास ना करेलन और धार्मिकता के विषय में ऐसे कि हम पिता के पास जाता नहीं। 11 पद और तोहनी लोग हमरा के फेन ना देखबा। न्याय के विषय हम ऐसे कि संसार के सरदार दोषी ठहरावल गोइल बा। भाई बहन,
हम हमेशा ए बात के अनुभव कैले बानी कि बिना पवित्र आत्मा के सहायता के सुसमाचार प्रभावशाली ढंग से प्रचार नइखे कइल जा सकत। शांति के मतलब जौना रूप से आज हमनी के लिही न जा ऊ ना ह। ई महतारी जब अपना बच्चा के गोदी में लेके शांति देले, ई महतारी के द्वारा शांति ह समझल। पौलुस ओहनी लोग के समझावत रहन। यहाँ पर अनुशासन के समावेश है। मित्र, पहला थिस्सलुनी 2:12 में लिखल बा, तोहनी लोग के चाल चलन परमेश्वर के जोग होखे, जौन की तोहनी लोग के अपना राज और अपना महिमा में बोलावेलन, जोग चाल चला। यह बात पौलुस इफिसियों के विश्वासी सब के भी लिखताणे। इफिसियों के पत्री 4:1 एह तरी से बता रहल बा, सो हम जवन की प्रभु में बंध हुआ बानी तोहनी लोग से विनती करतानी कि जौना बुलाहट से बुलावल गुल रह ओह जुग चाल चला। मित्र, परमेश्वर अपना संतन के अपन राज और महिमा में बुलावेलन। यहाँ पर संकेत अनंत काल के राज के ओर बा। पहला थिस्सलुनी 2:13 के हमरो सामने पढ़ रहल बानी। ऐसे हम भी परमेश्वर के धन्यवाद निरंतर करीना कि जब हमरा द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार के वचन तोहनी लोग किने पहुंचल त तू ओकरा के मनुष्य सब के ना पर परमेश्वर के वचन समझ के और सचमुच ऐसने ही ग्रहण कैले और ऊ तोहनी लोग में जौन विश्वास राखत होखस प्रभावशाली है। मित्र, अब यहाँ पर सुसमाचार देवे के दूसरा भाग है। पौलुस कहले, हमार सुसमाचार तोहनी लोग किने ना केवल वचन मात्र ही में वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा और बड़ा ही निश्चय के साथ पहुंचल बा। रउआ परमेश्वर के वचन के कौना तरी से लेतानी ई रउआ ऊपर निर्भर करता। का एकरा के परमेश्वर के वचन स्वरूप लेतानी या क्रोधित हो जातानी। यह अतवार के संदेश दिहला के बाद जब हम लोगन से मिलत रही त एगो आदमी दौड़ल हमरा किने अइले और कहलन, आज तू हमरा खातिर ही प्रचार करत रह। मित्र, ऐसा ना होला। यदि परमेश्वर के वचन रउआ से बात करता त रउआ ओकरा के परमेश्वर के वचन समझ के स्वीकार करी। यदि रउआ ऐसा करब त रउआ जिंदगी में आशीष के बारिश होई। हम देख चुकल बानी कि कौना तरी से पौलुस वचन देले कुछ लोगन के खुजली भइल, काहे कि परमेश्वर के वचन नीमक के जगह है। जब नीमक नया घाव पर पड़ेला त जलन पैदा होला, वही तरी से वचन जब केहू के पाप के खुरे देला त ओकरा परेशानी होला, दर्द होला। परमेश्वर के वचन ज्योति भी है, लेकिन बहुत सब लोग हमें जवन की अंधकार पसंद करलन, काहे कि ओहनी लोग के काम बुरा है। यहाँ पर पौलुस बता रहल बाणे कि परमेश्वर के वचन ऐनक के समान है। ऊ एगो विश्वासी के बाबू महतारी भाई बहन के साथ संबंध के दर्शावेला। कुछ लोग कहलन हमनी के कलिसिया पारिवारिक कलिसिया है, जहाँ पर परिवार के हर एगो सदस्य उपस्थित रहत रहले और उनकर आवश्यकता भी पूरा कइल जाला। यहाँ पर हमरा कहे के मतलब कलिसिया परमेश्वर के परिवार के लोगन के ऐनक देखे के काम करले। कलिसिया पूरा समाज खातिर परमेश्वर प्रकट करे वाला होके के चाही। वही तरी से परिवार के भी होके के चाही। घर में औरत और मर्द और बाल बच्चा के प्यार, मसीह के प्यार प्रकट करे के चाही। ये बहुत ही दुख के बात होला जब परिवार अलग अलग हो जाला, लोग तलाक ले ले। ऐसा समय में बाल बच्चन के बाबू महतारी के प्यार
छीन जाला। बाप महतारी के प्यार वचन के अनुशासित बनावला। पौलुस कहलन कि ऊ थिस्सलुनी के लोगन खातिर पिता समान रहन। बहुत सब शिक्षक हमें जौन की केवल शांति के ही प्रचार करेले, काहे कि लोग भी ऐसने ही संदेश सुने चाहेलन। हमनी के शांति के साथ साथ अपना आप के अनुशासित भी करे के चाही। हमरा बहुते दुख के साथ कहे के पड़ रहा बा कि बाप के प्यार घर और कलिसिया में बहुत ही कम पावल जाला। यही अध्याय के 14 पद एह तरी से बता रहा बा। सुनि ध्यान से, हम एह पद के रोज सामने पढ़ रहा बनी। ऐसे कि तू हे भाई लोग परमेश्वर के जन कलिसिया सब के ऐसन चाल चले लोग जौन की यहूदिया में मसीह यीशु में बा, काहे कि तू भी अपना लोगन से वैसे ही दुख पौले जौन की ऊ यहूदिया से पौले रहन। कवन ऐसन बात बा जौन की भाई बनावेले? दूगो बात बा जे भाई बनावेले, जाति और रंग। ई सच बा कि हम सब केहू पाप कइले बानी जा और परमेश्वर की महिमा से रहित बानी जा। केहू भी बच नहीं के सकत। ई तो पापी सब के झुंड ह। पौलुस लिखताने कि काहे कि तूहू भी अपना लोगन से वही तरी ही दुख पौला जिससे कि यहूदिया से पौले रहले। थिस्सलुनी के कलिसिया अन्य जाति कलिसिया रहे। उ लोग सताव में से होके गुजरत रहले। यद्यपि वहां पर शासक के तरी से उतना सताव ना रहे। उ कहतने जैसे तू दुख झेल रहल बड़ा, वही तरी यरूशलेम में लोग दुख झेल रहल बड़े। मित्र, ऐसन बहुते कलिसिया बाड़ी स जौन की आत्म जागृति खातिर प्रार्थना कर रहल बाड़िया, लेकिन उ कभी भी ऐसना ना प्रार्थना करेले। ए तरीके प्रार्थना ना करले कि प्रभु हमरा ऊपर सताव भेजा ताकि आत्मिक जागृति आ जाओ। हम नहीं समझत कि यह तरी से कोनो भी तरीके आत्म जागृति आई। करवा सोचतानी कि यह तरीके आत्म जागृति आई। हमरा समझ से यदि सताव आ जाई तो सब विश्वास एक जगह पर इकट्ठा हो जाई। हमनी के सब केहू एक दूसरा की बुराई कइल छोड़ देव जा। हमनी के एह बात के जाने के बाकी परमेश्वर के प्रत्येक जन हमनी के भाई ह। ऐसन बहुते निराशजनक बात बा, मगर प्रभु के प्रत्येक जन हमनी के भाई ह। बहुत सब निराशाजनक बात ह, मगर प्रभु के प्रत्येक जन हमनी ह। हमनी के सब केहू परमेश्वर के परिवार हैं जा। हमनी के संसार के सामने आदर्श होखे के चाहिए। जब कलिसिया संसार के सामने हो जाई तो आत्म जागृति आ जाई। पहला थिस्सलुनी 2 अध्याय के 15 और 16 पद में लिखल बा। ए तरी से हमरो सामने ए पद के पढ़े जा रहल बनी। जवन लोग प्रभु यीशु के और नबी लोगन के मार डले और हमनी के सतौले और परमेश्वर उ लोग से खुश नइखन और उ लोग सगरी आदमी के विरोध कर ले, काहे कि जे यहूदी नइखन उनका उद्धार के सुसमाचार के प्रचार कैला में उ लोग हमनी के रोकेलन। उ लोग हमेशा अपना पाप के कटोरा भरत रहलन, बाकी अब तो प्रकोप उ लोग पर पूरा तरह से आ गइल बा। भाई बहन, बहुते ही बढ़िया भाग ह। ई समय शैतान के पूरा स्वतंत्रता के ओर संकेत करता। भयंकर दुख के समय परमेश्वर शैतान के कार्य कर दिए। पहला थिस्सलुनी 2 अध्याय के 17 पद एह तरी से बता रहल बा। हे भाई लोग, जब हम तोहनी लोग से थोड़ा देर खातिर अलग हो गल रही, दिल से ना बाकी खाली देह से, यही से बहुते इच्छा के संगे तोहनी लोग के चेहरा देखे खातिर और अधिका कोशिश करत रहनी। भाई बहन,
यहाँ पर फिर सच्चा भाई बने जौन की प्रभु में हमें मसीह यीशु में जे नैखन ओहनी लोग के साथ भाईचारा के संबंध बा एकरा में गहराई और सच्चाई नइखे। प्रिय मित्र, पहला थिस्सलुनी 2 अध्याय के 18 पद एह तरी से बता रहल बा, यही से हम तोहनी लोग के लगे आवे के इच्छा रखत रहनी। खुदे हम पौलुस एक बार ना बाकी 2 बार आवे के कोशिश कैनी, बाकी शैतान रोकलस। पौलुस किने पहचाने के आत्मा रहे, ऐसे वो कहतने एक हाली ना वरन 2 हाली हम तोहनी लोग किने आवे चाहनी, पर शैतान हमरा के रोकले रहे। हम विश्वास करतानी कि जहाँ कहीं भी परमेश्वर के काम होला उहाँ शैतान काम बिगाड़े चाहेला। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, प्रभु के काम कतहीं भी इस संसार में होला, शैतान चाहेला कि हम प्रभु के काम के रोक दी, लेकिन प्रभु के काम रोके लना। प्रभु के सामर्थ वहाँ पर मंडराए लगेला और ये काम प्रभु के नाम में ही सफल हो जाला, काहे कि प्रभु महान हवे। ऐसे उनकर काम के रोके वाला बा। अगर हमार बात रुआ सुन रहल बानी त कान खोल के सुन लिही। प्रभु यीशु मसीह की ने आई, काहे कि प्रभु यीशु मसीह सामर्थी हवे। उनका से बढ़ के केहू ना हो कि हमनी के केहू के स्तुति प्रशंसा करी जा। सिर्फ प्रभु ही महान हवे। उनका काम के केहू बिगाड़ी और रोकी नहीं के सकत। अगर राउर काम फसल बा तब प्रभु से दुआ करी, प्रभु से मांगी, राउर काम प्रभु के नाम में सफल हो जाई। अब हमार समय खत्म होखे के बा, तब तक खातिर हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।